हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि बायोलॉजी में आपसे पूछे जा सकते हैं सीयूईटी के अंदर। सो आई एम भावनापुरी एंड आई विल बी टेकिंग बायोलॉजी, जिसमें हम थ्योरी के साथ साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो भी डिस्कस करने वाले हैं। इन केस आप लोगों ने जो प्रीवियस लेक्चर्स है वो मिस कर दिए हैं, सो बच्चों अभी इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बाद प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें, ठीक है। और आपको अगर अपडेट नहीं मिल पाती या फिर आपको ये पता नहीं चलता कि कब कौन से एजुकेटर लाइव आते हैं या फिर जो अन अकेडमी पर क्रैश कोर्स हमने स्टार्ट किया है उसमें जो एजुकेटर्स हैं उनका शेड्यूल क्या है, सो आप अप टू डेट रहने के लिए अन अकेडमी पर जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो बिल्कुल इधर से उधर भागने की जरूरत नहीं है, एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी चीजें हम आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाएंगे, राइट। साथ ही साथ काफी सारे स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। उन्हें ये लगता है कि अन अकेडमी पर सब्सक्रिप्शन जब हम परचेज करेंगे तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्या क्या ऐसी चीजें हैं, क्या क्या फायदे हैं जो अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन से आप लोगों को मिलते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हो बच्चों, डेली प्रैक्टिस सेशन आप लोगों के लिए स्टार्ट किए गए हैं, वीकली मॉक टेस्ट सीरीज भी शुरू हो चुकी है, लाइव क्विज जिस समय एजुकेटर आपको पढ़ा रहे हैं उसी समय यानी कि लाइव क्लासेस में भी आपसे पोल के थ्रू क्वेश्चंस के आंसर लिए जाते हैं। उससे क्या होगा भाई, पता चलेगा हम कितने पानी में हैं, कितने क्वेश्चंस हैं जिनको हम करेक्टली आंसर कर पा रहे हैं, राइट। सो ये सारे वो बेनिफिट्स हैं जो कि आपको अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे और जो सब्सक्रिप्शन है उसको परचेज करने पर मिलेंगे, ठीक है। सो बिल्कुल भी समय व्यर्थ ना कीजिए। अन अकेडमी हैज गॉट यू कवर्ड फॉर सीयूईटी एज वेल। आपको सीबीएसई और सीयूईटी दोनों की तैयारी करवाना हमारा काम है। सो अन अकेडमी पर जो टॉप एजुकेटर्स हैं वो 16 अप्रैल से 22 अप्रैल तक फ्री सेशन आप लोगों को दे रहे हैं। अगर नहीं पता था तो भाई मैंने बता दिया है, ठीक है। यू कैन गेट योर सेल्फ एनरोल्ड फॉर दीज फ्री सेशंस, राइट। 100% स्कॉलरशिप आप लोग जीत सकते हैं। सीयूईटी की प्रिपरेशन का टेस्ट हम आप लोगों से लेने वाले हैं जिसमें 10 मिनट में 15 प्रश्न, यानी कि यू विल गेट क्या 15 मिनट्स, मैंने उल्टा बोल दिया ना, 10 मिनट में 15 प्रश्न ना, 15 मिनट में 10 प्रश्नों के सही उत्तर आप लोगों को देने हैं, ठीक है। और टॉप 10 लर्नर्स को 100% स्कॉलरशिप मिलने वाली। भाई मौज है तुम लोगों की। अब ये टेस्ट होगा कब, 22 अप्रैल को, 26 अप्रैल को, 30 मई को और 4 मई को, 30 अप्रैल एंड 4 मई। तो चारों दिन बिल्कुल डेट अपने कैलेंडर में फिक्स करके बैठ जाओ, सही है। तभी तो याद रहेगा भैया, 4 मौके हम लोगों को मिले जिसमें टॉप 10 लर्नर्स को 100% स्कॉलरशिप मिल रही है सीयूईटी प्रिपरेशन की, ठीक है। सो यू पीपल कैन गेट योर सेल्फ एनरोल्ड विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। चलिए, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं बच्चों, अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन प्राइस जो है इट इज 1833 रुपीज पर मंथ। तो सीयूईटी के लिए जो क्रैश कोर्स अन अकेडमी पर शुरू हो चुका है, बेटा बता रही हूँ फिर से स्टार्ट हो चुका है, तो बिल्कुल वेस्ट मत करो अपना समय, क्योंकि जो भी थोड़ा टाइम आपके पास बचा हुआ है इसमें बहुत ही अच्छे से डेडिकेशन के साथ अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर करने वाले, ठीक है। तो यहाँ पर आप रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज बायोफिलिक 10, राइट। चलो भाई, आगे मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से ऐसे प्रश्न है, क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं सीयूईटी के एंट्रेंस में। तो सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है बच्चों, एक बार फटाफट से इसको रीड करो। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। अच्छा, ये आगे जो लिखा है ना, दिस इज रॉक, ये जो सबसे पहले लिखा है ना द फंक्शन ऑफ, ये ना मिक्स हो गए दो क्वेश्चन। यहां से स्टार्ट है क्वेश्चन, लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग विद रिस्पेक्ट टू द रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। बताइए, मैं देखूंगी कौन कौन आंसर कर रहा है। चलो, कौन सी स्टेटमेंट एकदम गलत है नॉमेनक्लेचर के रूल्स के बारे में। Which of the following is wrong with respect to the rules of nomenclature?
बताइए। 10 to 15 सेकेंड्स आपको हर प्रश्न के लिए मिलने वाले हैं, एकदम पूरा फोकस यहाँ पर होना चाहिए। क्या लगता है, विच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट? ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि एल यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है लैटिन को। दैट इज रॉन्ग बेटा, वो लीनियस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कार्लस लीनियस, जिनको फादर ऑफ नॉमेनक्लेचर भी कहा जाता है। राइट। क्वेश्चन नंबर 2, मार्क द करेक्ट मैच्ड पेयर। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्टली मैच्ड है? पढ़ लो ऑप्शंस आराम से और फिर बताओ। Which of the following is correctly matched pair? Come on बच्चों। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम में मेंटल कैविटी, लार्जेस्ट फाइलम में रेड्यूला, है ना। फिर उसके बाद टस्क शेल, जिसका आपको एग्जांपल दिया चिटोप्लूरा। फिर उसके बाद प्रोबोस्कस ग्लैंड यानी कि सीलिली। क्या लगता है कौन सा करेक्टली मैच्ड है? भाई फर्स्ट वाला, मेंटल कैविटी सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम यानी कि मोलस्का में प्रेजेंट होती है। ठीक है, सो दिस वन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 93, इन यूकैरियोटिक सेल्स द प्रोटीन्स दैट विल फंक्शन एज राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स, दीज आर मेड बाय। बताओ कहां पर और किसके द्वारा बनते हैं? इन यूकैरियोटिक सेल्स the proteins that will function as ribonucleoproteins are made by तो वैसे तुम्हें पता चल गया होगा, लेकिन कहाँ बनते हैं ये नहीं पता चल रहा है ना। कम ऑन थिंक हार्डर, सोचो सोचो, पता चलेगा करेक्ट क्या है। कम ऑन बच्चों, गो फॉर इट। क्वेश्चन नंबर 93, और काफी कम बच्चों को पता है करेक्ट आंसर, है ना। क्वेश्चन नंबर 93, कम ऑन। ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, जो कि है राइबोसोम्स इन साइटोप्लाज्म। ठीक है जी, तो याद रखिए जो राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन की तरह एक्ट करेंगे वो राइबोसोम्स के द्वारा बनाए जाते हैं, वो भी साइटोप्लाज्म में। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन नाइट्रोजन एसिमिलेशन इज। भाई वो कौन सा एंजाइम है जो नाइट्रोजन एसिमिलेशन में इन्वॉल्व है? बताइए। enzyme involved in nitrogen assimilation is nitrogenase, nitrate reductase, transferase, transaminase। क्या लगता है बच्चों? एकदम सोच समझ के उत्तर देना, एक्टिवली पार्टिसिपेट करो क्विज में, तभी मजा आएगा भाई। हाँ जी, करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? ऑप्शन बी, नाइट्रेट रिडक्टेज। मैं यहाँ पर अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन लिखती तो आप तुरंत बोल देते मैम नाइट्रोजनेज एंजाइम है, क्योंकि यही वो एंजाइम है जो कि नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है। राइट, लेकिन मैंने आपसे पूछा था नाइट्रोजन एसिमिलेशन, सो द करेक्ट आंसर वुड बी नाइट्रेट रिडक्टेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95, डोनर एक्स एंड रिसिपिएंट वाई बिलोंग टू सेम ब्लड ग्रुप, है ना। अब जब ट्रांसफ्यूजन होगा, द ट्रांसफ्यूजन हैज लेड इन नाइट्रोजन। बेटा ये इन नाइट्रोजन नहीं है, बेसिकली इसमें क्या है, एग्लूटिनेशन हो रही है आरबीसी की। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है? भैया डोनर एक्स है, रेसिपिएंट वाई है, जो कि सेम ब्लड ग्रुप से है, लेकिन फिर भी जब हमने इनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया तो अग्लूटिनेशन हो गई। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? बताओ, एक बार ऑप्शंस को पढ़ो और फिर बताओ। कम ऑन, डोनर क्या रहे होंगे, है ना, रेसिपिएंट क्या रहे होंगे, ये बताइए। एक्स कैसा होगा और वाई कैसा होगा? भाई साहब मान लीजिए मुझे
ब्लड की जरूरत है, ठीक है। अगर मैं RH पॉजिटिव हूँ और जो ब्लड बाहर से मुझे मिला है वो RH नेगेटिव है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ट्रांसफ्यूजन में दिक्कत नहीं है। क्यों? बिकॉज मैं ऑलरेडी पॉजिटिव हूँ, मतलब मेरे आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन्स प्रेजेंट है। अब बाहर से जो मैंने ब्लड लिया है भाई, उसके आरबीसी की सरफेस पर तो कोई एंटीजन ही नहीं है, तो मेरे जो एंटीबॉडीज है कोई रिएक्ट ही नहीं करेंगी। समझ रहे हो? बट अगर ऐसा होता कि जो डोनर है यानी कि जो एक्स है, अगर वो पॉजिटिव होता और मैं यानी कि जो रेसिपिएंट हूँ वो नेगेटिव होता, तो भाई साहब मेरे बॉडी के सेल्स को लगेगा कि बाहर से ये जो पॉजिटिव वाला ब्लड आ रहा है, ये जो RH एंटीजेंस मेरी बॉडी में आ रहे हैं, ये फॉरेन पार्टिकल्स है, ठीक है। तो मेरी बॉडी के सेल्स उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज रिलीज करेंगे, तो हो जाएगा अग्लूटिनेशन यानी कि रिएक्शन, ठीक है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी, X is positive and Y is negative, right? चल, क्वेश्चन नंबर 96, ग्लूकागॉन का फंक्शन क्या होता है? द फंक्शन ऑफ ग्लूकागॉन हार्मोन इज, बताइए क्या फंक्शन होगा? चलो भाई सोचो, देखिए जरा किसमें कितना है दम और कौन है पानी कम, है ना। कम ऑन बच्चों, सारे ऑप्शंस को रीड करो फिर आंसर बताओ। इतना बता सकती हूँ कि जो इंसुलिन है ना, ये उसका दुश्मन है, इंसुलिन का दुश्मन है ये। कौन? ग्लूकागॉन। चलो अब बताओ, कम ऑन। क्या लगता है, पता चला which one is correct? थोड़ा थोड़ा है ना बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ये जो ग्लूकागॉन है ये ग्लूकोज को रिलीज करवाएगा लिवर सेल्स में से और ग्लाइकोजेनोलाइसिस को प्रमोट कर देगा। दैट मीन्स ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करवा कर ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज कर देगा हमारे ब्लड में, ठीक है। और जब इंसुलिन को ये बात पता चलेगी कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो चुका है, तो भागता हुआ आएगा वो धुन धुन धुन, और क्या करेगा? सारे ग्लूकोज के लेवल को कम करवाने में जुट जाएगा। वो टिश्यूज को और सेल्स को बोलेगा जितना हो सके ग्लूकोज को उठा के ले जाओ यहाँ से, ब्लड में से, राइट। तो ये एंटागोनिस्टिक वर्क करते हैं, ठीक है। अब पढ़िए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स A B C D, ठीक है। आइडेंटिफाई द ऑप्शन विच इज करेक्ट रिगार्डिंग सिकल सेल एनीमिया। बेटा डी ऑप्शन तो यहाँ नजर ही नहीं आ रहा, देयर इज नो डी ऑप्शन, है ना। चलो अब पढ़ो, तीन ऑप्शंस गिवन होंगे ना तो तीनों को पढ़ डालो। कम ऑन, सिकल सेल एनीमिया के बारे में करेक्ट ऑप्शन कौन सा है ये बताना है आपको, बताइए। पढ़ लिया मैंने, तीन ऑप्शंस पढ़ लिए, सही लग रहा है देखने में तो। बाकी आप लोग बताएंगे क्या लगता है कौन सा करेक्ट है। हाँ जी, विच वन इज करेक्ट? बेटा तीनों करेक्ट है, ए बी एंड सी, ऑल थ्री ऑप्शंस आर करेक्ट, ठीक है। चलो, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, कितनी स्टेटमेंट्स हैं जो कि गलत है। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, पढ़िए, सारे स्टेटमेंट्स को पढ़िए और फिर बताइए हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। कम ऑन, अरे आप, कम ऑन बच्चों, मुझे पता चल गया भाई कौन सा सही है और कौन सा गलत। आपसे पूछे इनकरेक्ट कितनी है, गलत कितनी है।
चलो अब तक तो पता चल गया होगा बच्चों। हाउ मैनी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, एंड द सही उत्तर इज ऑप्शन सी, 2 स्टेटमेंट्स। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 99, बीसीजी के बारे में पूछा जा रहा है। बीसीजी इज अ टाइप ऑफ, बेटा जो बीसीजी है वो क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ लाइव वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन, टॉक्सॉइड वैक्सीन या फिर रिकॉम्बिनेंट एंटीजन वैक्सीन। बताइए, सोच समझ के उत्तर दीजिए। कम ऑन एवरीवन, बीसीजी इज अ टाइप ऑफ, क्या है ये? लाइव वैक्सीन है ना। लेकिन जैसे हम पोलियो वायरस के लिए अगेंस्ट जो वैक्सीन देते हैं ना, उसमें हीट किल्ड या फिर एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 100, अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि सीपीसीबी, PM 2.5 refers to particulate matter having an average diameter of, बताओ एवरेज डायमीटर कितना होता है सीपीसीबी के हिसाब से? जो पार्टिकुलेट मैटर है ना उसकी बात हो रही है, कमान, वरना अगर मतलब उस पर्टिकुलर पार्टिकुलेट मैटर के या उससे लेवल से ज्यादा मात्रा में कोई केमिकल हमारे एटमॉस्फेयर में होगा तो हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पॉल्यूटेड एरिया होने की वजह से हमें बहुत सारे अलग अलग एलर्जी भी हो सकती है। बताओ कितनी वैल्यू होती है उसकी, एवरेज डायमीटर कितना है? बेटा यहाँ पर तो यूनिट का ही खेल है ना। चलिए, सो जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर वो है 2.5 माइक्रोमीटर, है ना। चलो याद रखना, क्वेश्चन नंबर 101, इनकरेक्ट मैच कौन सा है? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है यानी कि इनकरेक्ट है? ठीक है जी, बाकी तो सब सही है, एक इनकरेक्ट है, बता दो वो कौन सी है। बेटा जब इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं ना, सो मोस्टली जो एक वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है उनमें से ही एक करेक्ट और एक इनकरेक्ट होता है ना। यहाँ पर हॉट स्प्रिंग के बारे में थर्मोएसिडोफाइल्स बोला है, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर लिखा है सारे यू बैक्टीरिया हॉट स्प्रिंग में मिलते हैं, दिस वन इज रॉन्ग, दिस वन इज रॉन्ग, क्योंकि आर्की बैक्टीरिया जो है उनमें से कुछ ऐसे हैं जो हॉट स्प्रिंग में मिलेंगे लेकिन यू बैक्टीरिया तो नहीं मिलते, राइट। तो ये कैसा हुआ? इनकरेक्ट। चलिए, अरे वाह, अब आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। बोनी फिशेस के बारे में करेक्ट ऑप्शन, बोनी फिशेस, अच्छा क्वेश्चन है, नाइस क्वेश्चन बच्चों, नाइस क्वेश्चन। बोनी फिशेस के बारे में करेक्ट ऑप्शन। लेट्स सी कितने बच्चे सही उत्तर देने वाले हैं, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 102, सही उत्तर आप लोगों से पूछा गया है, क्या लगता है विच वन इज करेक्ट? चलिए, यहाँ पर जो सही उत्तर है बेटा वो ऑप्शन ए है, गिल्स आर कवर्ड बाय ओपर्क्यूलर, है ना। क्योंकि जो प्लेकॉइड स्केल्स है, जो क्लैस्पर्स हैं और जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है ये बोनी फिशेस में नहीं बल्कि कार्टिलेजिनस में होती है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, which of the following protein regulates the transport of molecules through nuclear pores? बताइए वो कौन सा प्रोटीन है जो न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करवाता है? पता है कौन से मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है? आरएनए और प्रोटीन्स की बात हो रही है। ठीक है, सो बेटा वो कौन सा प्रोटीन है जो रेगुलेट करेगा ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स थ्रू न्यूक्लियर पोर्स? कम ऑन, कुछ बच्चे ट्यूबुलिन की बात कर रहे हैं, है ना, लेकिन वो करेक्ट आंसर नहीं है बच्चे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज न्यूक्लियोप्लास्ट, न्यूक्लियोप्लास्ट।
प्लाज्मिन होना चाहिए था एक्चुअल में इसको। एनीवेज, क्वेश्चन नंबर 104, करेक्ट मैच आपको बताना है, कंबाइन करो, कॉम्बिनेशन के हिसाब से बताओ। चलो भाई, क्या लगता है विच वन इज करेक्ट? दिमाग की बत्ती जलाओ बच्चों और तेज से हाथ चलाओ, सही उत्तर बताओ। चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम 1 एंड कॉलम 2। एक तो इसमें बहुत ही आसान है, क्रेब्स साइकिल तो सबको पता ही होता है मोस्टली। सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं ना इसको। कहाँ होता है, वेयर डज क्रेब्स साइकिल अकर? माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना। तो बी का करेक्ट आंसर होना चाहिए 3। बेटे तो 3 ऑप्शंस में दिख रहा है, तो ये तो हटा दो, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है भाई, चलो दूसरा देखते हैं। साइटोप्लाज्म में होता है ईएमपी पाथवे, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस। तो सी का 4 होना चाहिए, है ना। फर्स्ट और लास्ट में है लेकिन सेकंड में नहीं है, हटा दो इसको। अब स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट और ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट, कहां पर कौन सा रिएक्शन होता है? बेटा ग्रेना में होता है लाइट रिएक्शन। ग्रेना के पास प्रेजेंट होते हैं फोटो सिस्टम, इसीलिए यहाँ पर लाइट रिएक्शन होगा। सही बात है ना। चलो, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। कुछ बच्चों को पता था, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 105, चलिए। Valves are found in veins to check the backflow। जो वॉल्स होते हैं वो वेन्स में प्रेजेंट है बैक फ्लो को चेक करने के लिए। तो वेन्स की जो वेन्स है इनका फीचर आपको बताना है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक आपको बतानी है। चलो पढ़िए ऑप्शंस और बताइए क्या करेक्ट है। कम ऑन बच्चों, सारे ऑप्शंस को रीड करो, छोटे छोटे से ऑप्शंस हैं। क्या लगता है विच वन इज सही उत्तर? हाँ भाई, वेन्स में प्रेशर कैसा होता है? लो प्रेशर होता है देन आर्टरीज, राइट। तो ये करेक्ट है। चल, क्वेश्चन नंबर 106, which of the following event is not या does not take place after the degeneration of generative cell in pollen grain? मान लो जनरेटिव सेल डीजेनरेट हो गए, मान लो भाई जनरेटिव सेल डीजेनरेट हो गया, तो कौन सा इवेंट नहीं हो पाएगा? बताइए। अगर जनरेटिव सेल डीजनरेट हो जाएगा तो इनमें से कौन सा इवेंट नहीं हो पाएगा? कम ऑन। चारों ऑप्शंस रीड करो, और मैं भी रीड कर चुकी हूं भाई, मैं समझ गई। क्या लगता है विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन बी, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी बच्चों, पॉलन ट्यूब तो एक्सटेंड हो जाएगी। ठीक है, ये बताओ। An organism which is homozygous for A and B gene crossed with pure wild type, their F1 progenies are test crossed and the result of test cross are as follow। बताइए भाई, कोई ऑर्गेनिज्म है जो ए और बी जीन्स के लिए क्या है? होमोजाइगस है, और हमने यहाँ पर करवा दिया टेस्ट क्रॉस। तो बताओ टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट क्या आने वाला है? कम ऑन, सोच समझ कर उत्तर दीजिए, मैं चेक कर रही हूँ सबका। कुछ कुछ बच्चे एकदम सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि क्वेश्चन में बोला क्या गया है ना। बेटा जब टेस्ट क्रॉस होता है तो रेशियो क्या आता है? 1:1, राइट। तो करेक्ट क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, चलो ये बताओ। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू सिंगल सेल प्रोटीन। एससीपी के बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत है? एससीपी के बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत है? इनकरेक्ट कौन सी है?
सारे ऑप्शंस पढ़ लो, एक जैसे हैं लेकिन पता चल जाएगा जरा जरा सा डिफरेंस है सब में। देखिए जरा क्या उत्तर आ रहे हैं। यहाँ तो हर तरीके के आंसर्स मिल जाएंगे, किसी का ए है, किसी का बी, तो किसी का सी भी होगा, है ना। चलो, लेकिन यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है ऑप्शन बी। इट इन्वॉल्व्स ग्रोइंग ऑफ यूनिसेल्युलर माइक्रोब्स ओनली ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109, और गलत उत्तर देने पर लगेगा फाइन, इसलिए सोच समझ के बताना। Which of the following possesses identical holotype? इनमें से किसके पास आइडेंटिकल एक जैसा जेनेटिक कंपोजिशन है, हैप्लोटाइप एक जैसा है, बताओ। कम ऑन बच्चों, गो फॉर इट। क्या लगता है, जो हैप्लोटाइप है, जो जीन कंपोजिशन है, जो जेनेटिक कंपोजिशन है, वो लगभग सेम या आइडेंटिकल होने वाला है किसमें? बोलो भाई, बोलो नहीं मतलब लिखो। चलिए, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज मोनोजाइगोटिक ट्विंस। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट। डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम में जो प्रोड्यूसर्स मिलते हैं वो कैसे होते हैं? जो प्रोड्यूसर्स मिलते हैं डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम में बच्चों, उनका जो नेचर है, जो न्यूट्रिएंट का मोड है, वो कैसा होता है, ये बताइए। कम ऑन, कीमो ऑटोट्रॉप्स, कीमो हेट्रोट्रॉप्स, या फिर ये कौन सा, फोटो ऑटोट्रॉप्स या फिर फोटो हेट्रोट्रॉप्स? कम ऑन बच्चों, टेल मी, क्या लगता है सही उत्तर कौन सा है? प्रोड्यूसर्स आर कीमोऑटोट्रॉप्स। ठीक है, याद रखिएगा, डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम में जितने भी प्रोड्यूसर्स मिलते हैं वो केमिकल का इस्तेमाल करके फूड की फॉर्मेशन करते हैं, दीज आर कीमोऑटोट्रॉप्स, राइट। चलो, अब मैं आपको फटाफट से कुछ अपडेट दे देती हूँ अन अकेडमी पर कौन कौन से न्यू कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं। जो आप सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं, क्या उसमें कोई ऑफर चल रहा है या नहीं? ठीक है, तो सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए बच्चों। और जो अभी हाल ही में जो नया ऑफर हमने आप लोगों के लिए निकाला है वो क्या है, गेट 1 month फ्री ऑन परचेज ऑफ 3 months एंड अबव फॉर ऑल CUET गोल्स। यानी कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो CUET साइंस या फिर CUET कॉमर्स या फिर अब आप लोगों के लिए ह्यूमैनिटीज भी हमने स्टार्ट कर दी। ठीक है, सो आप CUET का कोई भी गोल के साथ अन अकेडमी ज्वाइन करेंगे, सो 3 months के सब्सक्रिप्शन पर 1 month का सब्सक्रिप्शन आपको कंप्लीटली फ्री मिलने वाला है। ठीक है, और प्लस एंड कॉम्बो दोनों आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। ये लिमिटेड ऑफर है बच्चों, तो बिना समय बर्बाद किए अपना सब्सक्रिप्शन परचेज कर लीजिए। CUET का जो क्रैश कोर्स है उसमें 3 months के सब्सक्रिप्शन पर 1 month कंप्लीटली फ्री आप लोगों को मिलेगा। और अगर रेफरल कोड यूज करोगे जैसे कि बायोफिलिक 10, इंस्टेंट आपको 10% ऑफ भी मिलता है। ठीक है, सो बायोफिलिक BIOPHILIC, बायोफिलिक 10, दिस इज द रेफरल कोड जो कि आप यूज कर सकते हैं फॉर इंस्टेंट 10% ऑफ। ठीक है, चलो भाई, नाउ लुक एट दिस। CUET को क्रैक करने में अन अकेडमी आपकी हेल्प करने वाला है, वो कैसे? आपको यहाँ पर फ्री मॉक टेस्ट सीरीज मिलेंगे, क्विज मिलने वाली है, फ्री स्पेशल क्लासेस आप लोगों के लिए हमने अरेंज की है, स्ट्रक्चर कोर्स पूरा रिकॉर्डेड कंटेंट आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा बच्चों। साथ ही साथ लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन के अलावा जब तक CUET का एग्जाम ना हो भाई हम तुम्हारे साथ हैं, फ्री एक्सटेंशन टिल CUET एग्जाम। ठीक है, और क्या बच्चे की जान लोगे भाई, आपको इतने सारी चीजें अन अकेडमी पर मिल रही हैं। सो बिना समय बर्बाद किए अपना जो कॉम्बो ऑफर है वो ले लो, क्योंकि पार्ट ए और पार्ट बी दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अगर आप अपने फेवरेट कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो। ठीक है, सो पार्ट ए में आप लोगों को पता है ना 4 कौन कौन से सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। देखो,
quantitative aptitude, reasoning, general awareness and English. सो पार्ट ए में ये एजुकेटर्स हैं आप लोगों की स्क्रीन पर, टॉप एजुकेटर्स जो आप लोगों को एकदम 30 मार्क खा बना देंगे पार्ट ए में। वहीं हम लोग पार्ट बी में आप लोगों को बिल्कुल 30 मार्क खा बनाने की तैयारी में बैठे हैं यूजी साइंस के लिए, ठीक है। और हमारे लेक्चर्स को देखकर आप सीयूईटी के साथ साथ सीबीएसई की भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। सो विनीत सर इज टेकिंग मैथमेटिक्स, Sangeeta Khatri ma'am for chemistry, Manoj sir for physics, and I Bhavna Puri will be taking biology. Right? So you people can get yourself enrolled. और प्राइसिंग मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई थी बच्चों, इट विल बी 1833 रुपीज पर मंथ, ठीक है जी। यूजी कॉमर्स के लिए जो टॉप एजुकेटर्स हैं फॉर अकाउंटेंसी है ना, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, सब आपको यहाँ पे मिलने वाला है, चिंता की कोई बात नहीं है। एस योर क्लास 12 बोर्ड एग्जाम अलॉन्ग विद सीयूईटी, ठीक है जी। और ये तो कुछ भी नहीं, हम आपके लिए हर हफ्ते मॉक टेस्ट करवाते हैं, लाइव मॉक टेस्ट 2 घंटे का। आप लोग खाली थ्योरी क्लास लेके खुश मत हो कि भैया हमने तो पढ़ लिया, भावना मैम ने भी हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम पढ़ाया, भाई मुझे सब आ गया, ऐसे नहीं। जब तक आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस नहीं करोगे, जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखोगे नहीं, पता कैसे चलेगा आप कितने पानी में हो, है ना। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो जितनी ज्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस हम लोगों को करनी है, ठीक है। और सबसे बड़ी खबर जो आज की है वो ये है कि सीयूईटी यूजी ह्यूमैनिटीज भी हमने आप लोगों के लिए इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉल साइंस एंड ज्योग्राफी के एजुकेटर्स आप लोगों की मदद करने वाले, ठीक है। सो यू पीपल कैन सब्सक्राइब राइट नाउ। चलिए, सो कुछ क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अभी हम आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे बताओ आप लोगों ने एक्चुअल में कितनी तैयारी की है अभी तक। अगर सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं किया है तो भाई किसके इंतजार में बैठे हो तुम, ये तो बता दो, किसका वेट कर रहे हो भाई। अप्रैल चल रहा है, इट इज अराउंड 20th अप्रैल, 20 अप्रैल हो चुकी है कब की, है ना। तो अब अप्रैल भी ऑलमोस्ट खत्म होने को है, ठीक है। तो अब तो भाई जितनी जल्दी हो सके अपनी सीबीएसई और सीयूईटी दोनों की तैयारी एकदम मजबूत बनाने के लिए अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन परचेज कर लीजिए, इवन इफ यू हैव मिस्ड फ्यू क्लासेस। क्या दिक्कत है, रिकॉर्डेड कंटेंट तो आप लोगों को अभी भी मिलने वाला है ना। अगर आपने कुछ क्लासेस स्किप कर भी दी हैं किसी कारण से, वेट कर रहे होंगे जब वो लेगी सब्सक्रिप्शन तभी मैं लूंगा, बेटा ऐसा नहीं चलने वाला है, ठीक है। क्या पता उसने सब्सक्रिप्शन ले लिया हो, तुम्हें ना बता रही हो सकता है ना। इसीलिए अपनी पढ़ाई के लिए खुद जिम्मेदार बने, राइट। और जो इंतजार आप कर रहे हो उसको भूल जाओ, फटाफट से सब्सक्रिप्शन परचेज कर लो और पढ़ाई शुरू कर लो, ज्यादा समय नहीं है, प्रैक्टिस भी करनी है हमें, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 111 क्या पूछा है हमसे, कह रहे हैं the boundaries of which of the following is not well defined। आपको पता है क्वेश्चंस भी एनसीईआरटी बेस्ड है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग देते हैं तो उसमें अपना बेस क्लियर करने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, उसके बाद जाके कोई और दूसरी बुक उठानी है ना। तो जो रेफरेंस बुक है पढ़ लेना, मना नहीं करेंगे, लेकिन जो आपका बेस है अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं है तो बच्चा आंसर्स करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो पहले अपना बेस स्ट्रॉन्ग बनाओ, पहले एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ो, राइट। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर बता दो, चलो देखें किसने पढ़ी है एनसीईआरटी। द बाउंड्रीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम इज नॉट वेल डिफाइंड, एंड द करेक्ट आंसर इज प्रोटिस्टा। सही उत्तर क्या है बच्चों, प्रोटिस्टा, ठीक है। तो कौन से किंगडम की बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है, प्रोटिस्टा की, राइट। चलिए, हाउ मेनी टर्म्स आर रिलेटेड विद पेरिप्लैनेटा, इनमें से कितनी टर्म्स हैं जो कि पेरिप्लैनेटा से रिलेटेड है, उससे जुड़ी हुई हैं, बता दो, आराम से पढ़ो और सही उत्तर दो। कम ऑन बच्चों, हाउ मेनी टर्म्स आर रिलेटेड विद पेरिप्लैनेटा, लेट्स सी कितने बच्चों को आता है।
come on, go for it. हाँ जी भाई, क्वेश्चन नंबर 112 और इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो कुछ ही बच्चों को पता था एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी यानी कि 4। ठीक है, यूनिसेक्सुअल होता है जी हाँ, नॉकटर्नल भी है, ओमोटिडियम भी है, और क्या था एक और चीज लास्ट। चलिए, मैच द कॉलम। आपको कॉलम 1 को यानी कि ए को बी से मैच करना है और एकदम सही उत्तर देना है। गुरु हो जा शुरू, कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 113, समय शुरू हो चुका है, जल्दी से फायदा उठाओ और सही उत्तर बताओ। कम ऑन बच्चों, कम ऑन। क्या लगता है भाई? 113, विच वन इज करेक्ट? देखें जरा। ओके, बच्चे ने बोला है ऑप्शन बी। बी तो नहीं लग रहा। लेट मी सी। कंप्लीटली कंडेंस्ड क्रोमोसोम, ओके। बेटा कंप्लीटली कंडेंस्ड कब होता है, कौन सी स्टेज पर आपको क्लियरली विजिबल होता है ये बताओ। मेटाफेज पर ही तो होता है, तो ए का आंसर तो भाई मेटाफेज ही होगा, तो ए का आंसर मेटाफेज मतलब सेकंड पॉइंट। ठीक है, बाकी तो सब अपने आप ही करेक्ट हो जाएंगे, राइट। चलो, एक एक टॉपिक, एक एक लाइन, एक एक वर्ड अच्छे से पढ़ना है, तभी हम आंसर दे पाएंगे बच्चों। ठीक है ना, ये बताओ, in which of the following electron produced through photolysis of water will enter the non-cyclic phosphorylation? बताओ, इतना मुश्किल प्रश्न पूछा आप लोगों से, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ही कतई जहर। भैया ये नहीं करोगे तो क्या करोगे? कौन सा फोटो सिस्टम है जिसमें ब्रेक डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा? क्योंकि जहां स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगी, जहां फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा, वहीं तो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। सो द करेक्ट आंसर वुड बी PS2, फोटो सिस्टम 2। राइट बच्चों, ये बताइए क्वेश्चन नंबर 115, एन आर्टिफिशियल पेसमेकर is implanted subcutaneously and connected to the heart in the patients। बताइए, जो आर्टिफिशियल पेस मेकर है उसको सब क्यूटेनियसली, बेटा क्यूटेनियसली मतलब beneath द स्किन, सब मतलब नीचे, है ना, क्यों इम्प्लांट किया है बता दो, क्या कारण रहा होगा? कौन कौन से पेशेंट में आर्टिफिशियल पेसमेकर को सबक्यूटेनियसली इंट्रोड्यूस किया जाता है? बेटा जिसमें इरेगुलर हार्ट रिदम होती, ठीक है, जिसमें इरेगुलरिटी होगी हार्ट रिदम में, तब हम आर्टिफिशियल पेसमेकर को सबक्यूटेनियसली इम्प्लांट करेंगे। करेक्ट। ये बताइए क्वेश्चन नंबर 116, कितने प्लांट्स ऐसे हैं जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड है? हाउ मेनी ऑफ दीज प्लांट्स आर इंसेक्ट पॉलिनेटेड? चलो ऑप्शंस को रीड करो, हरी अप। कम ऑन, मैं देख रही हूँ कौन कौन आंसर कर रहा है, स्पीड बढ़ाओ। इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स कौन से हैं जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स होंगे? आप ऐसा कर सकते हो, विंड और जो वाटर वाले प्लांट्स है ना उनको एक तरफ कर दो, हटा दो, फिर सेलेक्ट करो। कम ऑन बच्चों, हाउ मेनी आर इंसेक्ट पॉलिनेटेड? ओके ओके, गुड गुड गुड, कुछ बच्चों को पता है, दैट इज 7, है ना। भाई ये पानी वाले हटा दो ना, ये वालिसनेरिया वगैरह, देखो वाटर लिली भी होता है, वाटर यासिन भी होता है, तो जो जो याद है उनको तो निकालो, पपाया वगैरह, है ना। चलो,
करेक्ट स्टेटमेंट बताइए डार्विनिज्म के बारे में। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है डार्विनिज्म के बारे में, बताओ। क्या बताया है डार्विन ने, अपने जो थ्योरी उन्होंने दी है उसके बारे में जो बेस्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? The main drawback was it could not explain the reason of variation. यही बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका, ऑप्शन सी। ठीक है जी, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 118। अब आपको यहाँ पर कुछ ABCDEFG दिया हुआ है। इस पूरे चार्ट में कहां पर कौन सा ये जो स्टेटमेंट है वो आना चाहिए, आप एक बार उसको रीड करो और फिर बताओ कौन सा करेक्ट है इसमें से। चलो मैं भी यहां से रीड करती हूँ। सबसे पहले मैसेंजर आरएनए है बेटा जो डीएनए में बदल रहा है। ओके, फिर वो डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड जो था डबल स्ट्रैंडेड में बदल रहा है। क्या बात है, मैं समझ गई भाई, अपन को पता चल गया ब्रो। ठीक है ठीक है ठीक है, बस बहुत आसान। वेरी इजी। पता है कैसे पता चला? क्योंकि मुझे उस एंजाइम का नाम पता था जो आरएनए को डीएनए में बदलता है ना, उसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ए में आना चाहिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो बेटा यहाँ पर तो दोनों में सेम दे रखा है, तो या तो सेकंड वाला ऑप्शन होगा या फिर थर्ड वाला। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो बात कंफर्म है, फर्स्ट और फोर्थ नहीं है, राइट। अब इधर देखो, ये जो डीएनए है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में। तो भैया ये कौन करवाता है? रेप्लिकेशन, डीएनए पॉलीमरेज। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में से है। आपसे पूछा है हु डिस्प्रूव्ड गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। भाई कौन से थे वो साइंटिस्ट जिन्होंने गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को डिस्प्रूव या फिर डिसमिस कर दिया, बताओ। चलो भाई हो जाए दो दो हाथ। Who disproved good humor hypothesis? ये मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था तब भी समझाया है। जो अनअकैडमी पर CUET क्रैश कोर्स हमने स्टार्ट किया है बच्चों, उसमें मैं ये सारे लेक्चर्स ऑलरेडी डिलीवर कर चुकी हूँ। जब आप उन क्लासेस को अटेंड करोगे ना तो उसके बेसिस पर सारे क्वेश्चंस का आंसर आप दे पाओगे। ठीक है, इसलिए कहती हूँ ज्यादा समय बर्बाद ना करो, जल्दी जल्दी क्लासेस ज्वाइन कर लो। ठीक है, क्या लगता है सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, विलियम हार्विक। ठीक है बच्चों, नाउ टेल मी दिस वन, which of the following correctly describes net secondary productivity? इनमें से कौन सा नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी को करेक्टली डिस्क्राइब करता है? चलो देखिए कौन बताने वाला है। नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, कम ऑन भाई। एक बात तो क्लियर है कि जब सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की बात होगी तो कंज्यूमर की बात होगी, क्योंकि प्राइमरी में तो प्रोड्यूसर्स आते हैं यानी कि ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में कंज्यूमर आते हैं, लेकिन बेटा कंज्यूमर भी क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन ऑफ बायोमास, तब उसको कहा जाता है नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, राइट। क्वेश्चन नंबर 121, इनमें से इम्परफेक्ट फंजाई का एग्जाम्पल नहीं है, नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इम्परफेक्ट फंजाई। बता दो कौन सा नहीं है? नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इम्परफेक्ट फंजाई। कम ऑन, मैंने इसका याद करने का भी एक ट्रिक बताई थी, एक तरीका बताया था बच्चों। पहले आंसर बताओ फिर बताऊंगी क्या ट्रिक थी। चलो इनमें से कौन सा इम्परफेक्ट फंजाई का एग्जाम्पल नहीं है? दैट इज ऑप्शन बी, क्लेविसेप्स। ऑप्शन बी, क्लेविसेप्स, है ना। वैसे इसका याद करने का जो तरीका था वो था CAT, कैट।
उसमें कॉलिटोट्राइकम आपको याद करना पड़ेगा, कॉलिटोट्राइकम, अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा, है ना। अब CAT से याद करोगे तो C का मतलब तो क्लेविसेप्स भी हो सकता है ना। याद तो करना ही पड़ेगा। लेकिन चलो, क्वेश्चन नंबर 122, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और फिर आपको क्या करना है, चूज द ऑप्शन विद करेक्ट स्टेटमेंट्स, चूज द ऑप्शन विद करेक्ट स्टेटमेंट्स। बताइए, पहले रीड करो सारे ऑप्शंस। कम ऑन, टेक योर टाइम। क्या लगता है बच्चों, कौन सी स्टेटमेंट एकदम करेक्ट होगी? चलिए, सिर्फ और सिर्फ बी वाली स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है बेटा, ओनली बी। ठीक है, अरे वाह, बहुत ही आसान प्रश्न। आपको यहाँ पर 3 स्ट्रक्चर्स बना के दिए हुए हैं अमीनो एसिड्स के, तो बताना है कि क्या क्या नाम है, इनका नॉमेनक्लेचर क्या है। ठीक है, अच्छे से एक बार देखो स्ट्रक्चर, फिर बताओ यहाँ पर कौन से अमीनो एसिड की बात हो रही है। कम ऑन, चलो देखें जरा कौन बता रहा है। कम ऑन बच्चों, गो फॉर इट। हाँ, काफी बच्चों को पता था ऑप्शन सी। बेटा जब भी कभी वेरिएबल ग्रुप की जगह पर हाइड्रोजन होगा तो वो सबसे सिंपल अमीनो एसिड होता है ग्लाइसिन। यहाँ तो दोनों में ग्लाइसिन है। फिर हमने देखा यहाँ पर CH3 यानी कि मिथाइल ग्रुप है, बेटा ये एलेनिन होता है। और जहाँ हाइड्रोक्सी मिथाइल होगा वो सीरीन होगा, राइट। इसीलिए ही ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 124। ऑप्शंस पे कीजिए गौर, फटाफट से देख लो कि अगर प्लांट में जिंक एलिमेंट की कमी हो जाए, अगर प्लांट डेफिशिएंट हो जिंक एलिमेंट में, तो क्या होगा फिर, किस ग्रोथ रेगुलेटर की जो फॉर्मेशन है, जो बायोसिंथेसिस है, वो अफेक्ट हो जाएगी। बताइए, which growth regulator would be affected? कम ऑन, जिंक की जरूरत किसकी फॉर्मेशन में होती है, याद है कि नहीं बच्चों? ऑक्सिन की फॉर्मेशन में, समझे, याद रखना इसको। चलिए, डायरुरेटिक सब्सटेंसेस आर, इनमें से कौन से सब्सटेंसेस हैं जो डायरुरेटिक होते हैं? जल्दी से बता दो भैया, डायरुरेटिक समझते हो? वाटर का लॉस करवा रहे, ज्यादा ज्यादा पानी का लॉस हो। कम ऑन, which of the following is or are diuretic substances? और काफी बच्चों को सही उत्तर पता चल चुका होगा, है ना। क्या लगता है भाई, which one is correct? क्यों भाई, क्या लग रहा है बच्चों, कौन सा सही होने वाला है? अरे वाह, ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, ये एकदम करेक्ट है। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, वेरी गुड। चलो बहुत बढ़िया, ये बताओ, which plant shows clear cut vegetative, reproductive and senescent phases? वो कौन सा प्लांट है जिसमें आप वेजिटेटिव फेज को, रिप्रोडक्टिव फेज को और सेंसेंट फेज को बहुत ही क्लियरली देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो? बताओ कौन सा प्लांट है? Which plant type shows clear cut vegetative, reproductive and senescent phases? हाँ जी, एनुअल वाला या बाइनियल वाला या फिर पेरिनियल वाला? एनुअल में साल में एक ही बार फ्लावरिंग होगी, जब फ्लावरिंग होगी तो रिप्रोडक्टिव फेज पता ही चल जाएगा, है कि नहीं। और यहाँ पर उसके हिसाब से सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि मटर, पी। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 127, म्यूटेशंस आर। बच्चों म्यूटेशंस के बारे में 4 पॉइंट्स आपको गिवन है,
और इस क्वेश्चन में उन चारों पॉइंट्स को रीड करो और फिर बताओ हाउ मैनी पॉइंट्स आर करेक्ट। इसमें कितने पॉइंट्स एकदम सही हैं, एकदम करेक्ट है, बताइए बच्चों, हाउ मैनी पॉइंट्स आर करेक्ट। कम ऑन। 2 4 3 या 5? 2 4 3 या 5? लेट्स सी कौन बता रहा है। एक मैंने ट्रिक आपको बताई थी, जैसे इस ऑप्शन में यहाँ पर ये डिसकॉन्टिन्यूस है और ये कॉन्टिन्यूस है, बेटा वो दोनों तो होगी नहीं, है ना, मोस्टली तो यही होता है क्योंकि दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं, तो इन दोनों में से कोई एक ही होगा। जो म्यूटेशंस है वो रैंडम होती है, डायरेक्शन लेस होती है, तो वो क्या होंगी, डिसकॉन्टिन्यूस होंगी, है ना, कॉन्टिन्यूस तो नहीं होंगी, तो इसीलिए ये हो गया गलत। करेक्ट कितनी हुई, 3। ठीक है जी। अगला प्रश्न, आपको एक डीएनए का सीक्वेंस दिया हुआ है और ये बोला है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन को शो करेगा। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन को शो करेगा। चलो, पता है ना फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कौन सी होती है, जहां पर रीडिंग फ्रेम कंप्लीटली ऑल्टर हो जाता है ना। चलो चलो बताओ 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 फटाफट से, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन को शो करेगा। कम ऑन बच्चों, ABCD कौन सा लगता है। सी। पता है क्यों, क्योंकि यहाँ पर एडिशन हो चुकी है जी की, यहाँ पर जी ऐड हो चुका है, जिस वजह से यहाँ पर 3 की जगह 4 न्यूक्लियोटाइड्स आ गए हैं, तो रीडिंग फ्रेम कंप्लीटली चेंज हो गया है बच्चों। ठीक है, इसीलिए इसको बोलेंगे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। और काफी बच्चों ने जो थे ना वो ऊपर वाला सेलेक्ट कर लिया था, सेकंड वाला जहां पर टी की जगह यू आ गया था, या फिर फर्स्ट वाले में जहां सी की जगह जी आ गया था, बेटा वो तो पॉइंट म्यूटेशन है। जब भी कभी सिंगल बेस पेयर में चेंज आएगा तो वो फ्रेम शिफ्ट थोड़ी होगी, वो पॉइंट म्यूटेशन होगी। मैंने वो थोड़ी पूछा है आपसे, मैंने क्या पूछा, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन पूछा। इसलिए इंसर्शन या डिलीशन होती है तो वो फ्रेम शिफ्ट होती है, राइट। चलो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा। Which wave of ECG represents auricular depolarization? कौन सी वेव होती है ECG की जो कि ऑरिकल्स की डीपोलराइजेशन यानी कि ऑरिकल्स या एट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करती है, बताइए। डीपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल्स, कम ऑन, इतना मुश्किल नहीं है, सोचो तो सही। क्या लगता है बच्चों, PQRT, विच वन इज करेक्ट। सबसे पहली यानी कि पी वेव, राइट। चलिए लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिस्पॉन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी ड्यूरिंग कोल्ड विंटर्स। बहुत ही ज्यादा ठंड जब हो जाती है तो हमारी बॉडी में इनमें से क्या चीज नहीं होती। कौन सा रिस्पॉन्स है जो हमारी बॉडी का नहीं होता है ड्यूरिंग कोल्ड विंटर्स, बताइए। कौन सी इसमें एक्टिविटी या रिस्पॉन्स है जो हमारी बॉडी शो नहीं करती ड्यूरिंग कोल्ड विंटर्स। कम ऑन। लिखा है कंस्ट्रिक्शन ऑफ पेरिफेरल ब्लड वेसल्स, या फिर शिवरिंग, या फिर डिक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या फिर इंक्रीज इन बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR। तो क्या चीज नहीं होती है बच्चों विंटर्स के दौरान, TSH की सिक्रीशन डिक्रीज नहीं होती। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, राइट। चलिए, सो दैट्स ऑल। अभी तक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं सबके करेक्ट आंसर आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अनअकैडमी पर जो करंट बैचेस चल रहे हैं CUET के लिए,
बच्चा पार्ट ए विच इज कॉमन टू ऑल, वो तो सभी स्टूडेंट्स के लिए मस्ट है, चाहे आप पार्ट मतलब आप साइंस स्ट्रीम के हो या फिर आप कॉमर्स के हो या ह्यूमैनिटीज, तो ये पार्ट ए सभी के लिए मस्ट रहेगा, ठीक है। और उसमें क्योंकि हम साइंस स्ट्रीम की बात करें तो पार्ट बी का जो ऑनगोइंग बैच है वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट लैब बैच CUCET के लिए भी स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोगों को सबसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपना शेड्यूल मेंटेन करना, अपनी जो क्लासेस है उनको रेगुलर रखना, ठीक है। हमने आपके लिए स्पेशल क्लासेस भी अरेंज करवाई है जिसमें आप कंप्लीटली फ्री अपने फेवरेट एजुकेटर्स की जो लाइव क्लास है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। आप एजुकेटर्स के साथ एंगेज हो सकते हैं बच्चों पोल्स के थ्रू। जैसे लाइव क्लास हम लेते हैं ना, तो अगर हमें कोई क्वेश्चंस आपसे पूछने होते हैं तो हम पोल क्रिएट करते हैं, और जो पोल्स हम क्रिएट कर रहे हैं आप उसके थ्रू हमें आंसर कर सकते हो, ठीक है। डाउट क्लासेस या डाउट सेशन हम स्पेशल क्लास में करवाते हैं, और आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक गिवन होगा, आप स्पेशल क्लासेस को विजिट कर सकते हो बच्चों, ठीक है। तो क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं हमको फ्री स्पेशल क्लासेस में? तो सबसे पहले आप चैट एंड इमोजीज के थ्रू जो एजुकेटर्स हैं उनके साथ रियल टाइम इंटरेक्शन कर सकते हैं, अपने डाउट्स को, अपने क्वेश्चंस को, क्वेरीज को क्वेश्चन टैब की मदद से, एक ऑप्शन आपको वहां पर मिलेगा बच्चों जिसमें आप फोटो क्लिक करके या स्क्रीनशॉट लेकर भी अपने डाउट्स को पूछ सकते हो, ठीक है। लाइव ऑप्शंस, लाइव पोल के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया अभी, और आपकी जो परफॉर्मेंस है उसमें कितनी इंप्रूवमेंट हुई है, कितना सुधार आया है, ये भी हम आपको बताएंगे लीडर बोर्ड के थ्रू। कंपटीशन तगड़ा है मेरे दोस्त, अगर 100 बच्चे बैठे हैं क्लास में तो आपकी पोजीशन क्या है, आपकी रैंक क्या है, ये हम बताएंगे, वो भी लीडर बोर्ड के थ्रू, ठीक है जी। साथ ही साथ हम आपको एक मौका दे रहे हैं अन अकेडमी पर, अगर आपको कहीं भी कोई ऐसा लगे कि इन अप्रोप्रिएट कंटेंट है या फिर इस वीडियो में ये चीज़ सही नहीं है, या इस PPT में PDF में कोई चीज़ अगर आपको ऐसी लगती है जो कि वीडियो में नहीं होनी चाहिए थी, आप लोग हमें बताएंगे। या फिर कई बार होता है ना कि जब स्टूडेंट्स लॉग इन करते हैं सो दे फेस अ लॉट ऑफ इश्यूज, अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स अलग अलग स्टूडेंट्स के सामने आती है, तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किस तरीके के इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं, वो आप लोग हमें बताइए, और हम आपको उसके लिए प्राइज भी देने वाले हैं, है ना। तो हम आपकी मदद करेंगे, आप हमारी मदद करो, राइट। सो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, रेगुलर रहिए, क्लासेस को बिल्कुल मिस मत कीजिए एंड पढ़ते रहिए। All the best. Thank you.